दोस्तों नमस्कार। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि परीक्षा पास फेल से संबंधित जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको मैं कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में 52% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 42% स्टूडेंट गणित में फेल हो जाते हैं। यदि 17% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए हों तो आपको बताने हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। आइए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, पहले क्या करना है, हमें लिखना है कि पहला क्वेश्चन है ये, पहला सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, दूसरा सब्जेक्ट और पहला प्लस दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, पहला प्लस मैं एस लिख देता हूं, सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ हो इससे आपको मतलब नहीं है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, पास का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कि पास परसेंटेज क्या है स्टूडेंट का, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखिए, जब पास परसेंटेज पूछा गया है ना तो इस सारे विषयों में फेल के परसेंटेज यहां हम लिख लेंगे। तो फेल पहले विषय में कितने परसेंट फेल हैं, दिया हुआ है 52%। दूसरे विषय में, दूसरे सब्जेक्ट में 42% और दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल हैं, दोनों विषयों में फेल हैं 17%। तो आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब क्या करना है इसको ध्यान रखिए, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 94 और इसको 100 में से माइनस कर लेना है तो ये आ गया 6 और इस 17 को यहां पे जोड़ देना है तो ये आ गया 23, यानी 23% स्टूडेंट पास होंगे। आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। विद इन सेकेंड 5 से 6 सेकेंड में आप इस मैथ को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो पूछा गया है उसके अपोजिट यहाँ परसेंटेज लिख देना है। बात अच्छी है कि इस क्वेश्चन में सारे फेल में ही दिया हुआ है। तो 52% पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 42% फेल है और दोनों में 17% फेल है। तो ये पहले और दोनों सब्जेक्ट हैं, पहला और दूसरा सब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो ये दोनों जोड़ने पे आ गया 94। इन दोनों को 100 में से माइनस कर लेना है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये 100 में से माइनस करना है इसको हमेशा। 6 प्लस 17, इस 17 को जोड़ लेना है। यही ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका हर इस तरह के मैथ में अप्लाई करना है आपको, वो चाहे पास पूछा हुआ चाहे फेल पूछा गया है। एक और मैथ आपको बताता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में इंग्लिश में 70% तथा गणित में 80% स्टूडेंट पास होते हैं, 10% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कितने परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं। ध्यान रखना, पहले निकालना क्या है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं, यानी पास के परसेंटेज आपको बतानी है। तो सबको फेल में लिखना पड़ेगा, पहला सब्जेक्ट, दूसरा और पहला और प्लस दूसरा, यानी दोनों सब्जेक्ट, पहला दूसरा का मतलब दोनों सब्जेक्ट में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि परीक्षा में इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास होते हैं। जब 70% पास होते हैं तो फेल कितने होते होंगे, टोटल 100% होता है, तो 30% फेल होते होंगे। तो यहाँ 30%, ये फेल के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं F लिख देता हूँ क्योंकि पास निकालना है। उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट में गणित में 80% स्टूडेंट पास हैं। जब 80% पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे, 20%। और दोनों विषयों में फेल का परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो ये आ गया 50 और इस 50 को 100 में से माइनस कर देना है, ये आ गया 50 और फिर इस 10 को यहाँ जोड़ देना है, ये आ गया 60%। इसका मतलब कि 60% स्टूडेंट पास रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। बस यही तरीका है इस तरह का मैथ में, बाकी कुछ नहीं करना है। इससे भी कम तरीका में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेन में भी ये सारे कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस हो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के प्रयास इस चैनल पे लगातार होते रहते हैं। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।